हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ स्टडी। तो आज हम सेक्टेट का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, मारकंडा खड्ड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? ठीक है, तो ये कहाँ पे बहती है मारकंडा खड्ड? ये बहती है हमारे सिरमौर में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। तो मारकंडा क्या एक छोटी सी नदी है जो क्या हिमाचल प्रदेश में कहाँ से? सिरमौर जिले में बहती है। नेक्स्ट आ गया, नागौर झील हिमाचल प्रदेश में किस जिले में अवस्थित है? ठीक है, नागौर झील कहाँ से रिलेटेड है? तो नागौर आ गई हमारी किन्नौर में। ठीक है, नागौर के अलावा एक और कौन सी हमारी? सोरंग, जो कहाँ से? हमारी किन्नौर से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सतलुज नदी शिमला जिले में कहाँ में प्रवेश करती है? कि मतलब सतलुज जो एंट्रेंस करती है, ठीक है, शिमला में, वो कहाँ से करती है? वो करती है हमारी बड़हल नामक जगह से। ठीक है, सतलुज का और पौराणिक नाम पूछा जाता है, वो क्या हमारा? शतुद्र है। नेक्स्ट आ गया, स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानीय भाषा में जो ग्लेशियर है इसको हम क्या बोलते हैं? शिगड़ी बोलते हैं। निम्न में से कौन सा शहर शिवालिक पर्वतमाला में नहीं आता है? ठीक है, तो कौन सा नहीं आता? जो हमारा मनाली है वो नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन आ गया, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कस्बा कौन सा है? ठीक है, तो ये कौन सा है? हमारा लोथल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे? ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे, ठीक है, सगरवाला नामक ग्राम के पास स्थित है। नेक्स्ट आ गया, महावीर के अनुयायियों को दिया गया मूल नाम क्या था? ठीक है, जो महावीर के जो अनुयायी थे उनका जो मूल नाम था वो क्या था? निर्ग्रंथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निर्ग्रंथ का मतलब क्या? हमारा बंधनों से रहित। ठीक है, जिनका कोई बंधन नहीं होता है, बंधनों से रहित। नेक्स्ट आ गया, इतिहास में ज्ञात शाही मौर्य वंशावली का अंतिम सम्राट कौन था? तो इनमें से कौन था? हमारा भद्रदत्त था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मौर्य जैसे मौर्य राजवंश का उसका टाइम पीरियड क्या था? 322 से लेके 885 बीसी तक था। ठीक है, प्राचीन भारत का एक राज्य वंश था ये। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसका जो मंत्री, ठीक है, और इसका गुरु कौन था? हमारा आचार्य आचार्य चाणक्य, इनको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, प्रारंभिक प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र था? इनमें से कौन सा शहरी केंद्र था? तो वो तुम्हारा पाटलिपुत्र। ठीक है, तो पाटलिपुत्र क्या था? इसकी व्याख्या देख लीजिए। सम्राट अजात शत्रु ने के उत्तरदायी उद्यन उद्यन सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था, कौन सा ऐसा सम्राट था जिसने अपनी राजधानी को मतलब पाटलिपुत्र में स्थापित किया था? ठीक है, तो पहले इनकी राजगिरिया वो करती थी, बाद में इन्होंने कहाँ पे चेंज कर लिया? अपनी पाटलिपुत्र में। किसने की थी? उदयायन ने। नेक्स्ट आ गया, सभी प्रकार के विदेशियों के लिए प्रयोग में आने वाला है मतलब एक शब्द कौन सा है? तो उनको हम क्या बोलते हैं? यवन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया हमारा, नवीन अ, नवनीतमक संबंधित था। ठीक है, ये किससे संबंधित था बेसिकली ये पूछा? तो ये होता है हमारा चिकित्सा से। नेक्स्ट आ गया, निम्न में से किसे भारत का अंतिम महान हिंदू शासक? ठीक है, जो लास्ट हिंदू शासक कौन था इंडिया का? वो था हमारा हर्ष। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हर्ष का वो पूछा जाता है कि इसका पीरियड क्या था? तो 590 से 647 ईस्वी में इसका पीरियड था। ठीक है, और ये कहाँ को बिलोंग करता था? ये हमारे उत्तरी भारत है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया यहाँ को बिलोंग करता था ये। नेक्स्ट आ गया हमारा, उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू शाही वंश कौन सा था? ठीक है, तो शाही वंश, अगर हिंदू शाही वंश पूछा जाएगा तो वो कौन थे? हमारे गुज्जर प्रतिहार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ गया, खजुराहो में प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो ये किसने करवाया था? यशोवर्मन ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कुतुबुद्दीन विख्यात काकी निम्न में से किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? ये हमारा चिश्ती सिलसिला इससे संबंधित है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा, नवीन विजय ने, ठीक है, शासन जो किसी नवीन विजय के लिए नहीं गया हो तो उसको वो कौन था जो मतलब वो था हमारा फिरोज तुगलक। नेक्स्ट आ गया, व्यापार के लिए जहाज कहाँ बनाए जाते थे? ठीक है, ऑल टाइम पे वो बनाए जाते थे हमारे यहाँ मालदीव में, जो व्यापार के लिए जहाज बनते थे यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया, निम्न में से कौन सा विजयनगर का प्रथम शासक वंश था? तो कौन सा था? हमारा संगम वंश। ठीक है, यहाँ से आपको आइडिया मिल रहा होगा कि किस हिसाब के क्वेश्चन आएंगे, तो उसका अपनी प्रेपरेशन उस हिसाब से रखनी है। नेक्स्ट आ गया, निम्न में से किस सम्राट का मकबरा भारत से बाहर है? ठीक है, तो किसका बाहर से मतलब भारत से बाहर है? तो जो हमारे जहांगीर है इनका मकबरा कहाँ है? भारत से आउट ऑफ इंडिया, यहाँ इनका मकबरा।
ठीक है। और पूछा जाए कहाँ पे, तो लाहौर में एक जगह है शारदा, वहाँ पे है। फिर नेक्स्ट आ गया शिवाजी का सबसे लंबा सैन्य अभियान किसके विरुद्ध चला था। ठीक है, तो शिवाजी का जो सबसे लंबा सैन्य अभियान किसके विरुद्ध चला था, वो चला था हमारा कर्नाटक के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ गया भारत में ब्रिटिश शासन की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को हराने वाला भारतीय शासक था। ठीक है, अंग्रेजों को किसने हराया था उससे पहले, वो थे हमारे हैदर अली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हैदर अली पूछा जा सकता है कहाँ के शासक थे, तो जो मैसूर, ठीक है, मैसूर राज्य था उसके ये क्या थे, सुल्तान या फिर शासक थे। किसने स्वयं को बहादुर शाह का वजीर घोषित किया था, तो इनमें से कौन सा जो बहादुर शाह का वजीर था, तो वो थे हमारे नाना साहिब। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता कौन था इनमें से, तो वो थे हमारे WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी। ठीक है, पूछा कि कौन सा था अधिवेशन था उसके बाद जो मोहम्मद अली जिन्ना ने उसका जो कांग्रेस को छोड़ दिया था, वो कौन से हमारे नागपुर का अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा गांधी जी के कितने अनुयायी दांडी यात्रा में जाने के लिए चुने गए थे। ठीक है, तो टोटल कितने थे, वो 78 जिन्होंने क्या की थी, दांडी यात्रा की थी। ठीक है, दांडी यात्रा की शुरुआत पूछी जा सकती है, तो कब हुई थी, 12 मार्च 1930। ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी, और ये कितने दिनों तक चली थी, चली थी हमारी 24 दिनों तक चली थी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, अहमदाबाद से साबरमती आश्रम थी, मतलब यहाँ से शुरू हुई थी, सेव का जो नर्सरी स्थित है, ठीक है, यहाँ तक ये चली थी। नेक्स्ट आ गया ग्रेनाइट किस का एक रूप है। ठीक है, ग्रेनाइट किसका है, अग्रणी चट्टानों का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ गया निम्न में से कौन सा एक हरित गृह गैस है। ठीक है, हरित गृह गैस कौन सी हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया समुद्री जल की लवणता अधिकतम होती है, तो कहाँ पे होती है, जो मतलब खारा पानी कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, जो हमारा उष्ण कटिबंधीय होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आ गया कच्चे क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा जानी जाती है। ठीक है, जो कच्चे क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो मृदा पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, बौद्ध मृदा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया निम्न में से कौन सा एक उष्ण कटिबंधीय घास मैदान है, तो कौन सा है वो हमारा सवाना का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ गया हॉर्टिकल्चर संबंधित। ठीक है, ये किससे संबंधित है, बेसिकली ये हमारा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। फिर नेक्स्ट आ गया दक्षिण एशिया का मुख्य खाद्य फसल है, कौन सी है वो दक्षिण एशिया की, वो हमारी चावल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हिमालय की रानी है, हिमालय की रानी किसको कहते हैं, सभी को पता है, कंचनजंगा को। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग थोड़ा देख लीजिए, इसमें ये क्या है, थर्ड जो ऊंची चोटी है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये मतलब भारत और नेपाल की जो सीमा है वहाँ पे है, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 86 मीटर है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कंचनजंगा के। फिर नेक्स्ट आ गया बराक नदी निकलती है, बराक नदी कहाँ से निकलती है, माउंट जैपफोर से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे निम्न निम्न में से भारत का कौन सा राज्य देश में 4 भू आकृतिक इकाइयों के धारण करता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र की पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यह कौन सा हमारा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे निम्न में से कौन सा राज्य नमक के उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, नमक का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ओबियसली जो जिसकी जो तट रेखा ज़्यादा होगी वहाँ पे, तो कौन है हमारा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे निम्न में से कौन सा बांध रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कौन सा हमारा थीन बांध। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूछा जाए ये कहाँ पे, तो ये पंजाब में थीन बांध। क्या क्या कालाकोट कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो ये कहाँ पे है कालाकोट कोयला, ये हमारा JNK में, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया विवाह की औसत आयु उच्चतम है। ठीक है, तो ये किसके रिलेटेड, ये हमारे ईसाइयों में। ठीक है, नेक्स्ट आ गया किस राज्य ने देश में पुरुष साक्षरता में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो वो कौन है हमारा केरल। फिर भोटिया जनजाति में चरवाहे कहलाते हैं। ठीक है, जो भोटिया जनजाति इसमें जो चरवाहे उनको क्या बोलते हैं हम, अंडवाल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ को भोटी जनजाति कहाँ की है, ये हमारी UK की है, उत्तराखंड की है।
फिर नेक्स्ट आ गया सुंदर लाल बहुगुणा संबंधित था। ये किससे संबंधित है? जो हमारे चिपको आंदोलन था, ठीक है, इससे संबंधित है। ठीक है, इस आंदोलन में क्या था? इस आंदोलन के तहत लोग लोग क्या कहते हैं, पेड़ों के साथ चिपक जाते थे, और उनका जो मतलब उनको बेसिकली क्या था, काटने वगैरह से रोकने के लिए, ठीक है, ताकि लोग क्या मतलब पेड़ों को ना काटें। ठीक है, इसी कारण से जो ये क्या बनता था, सुंदरलाल बहुगुणा, इसी की वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, वृक्ष। इसका अगर दूसरा नाम पूछा जाए इसको हम क्या बोलते हैं, वृक्ष मित्र भी कहते हैं इसको। ठीक है, ऐसे पूछते हैं कि वृक्ष मित्र किससे संबंधित है, मतलब इसका किसका नाम रखा गया था, तो वो था हमारा सुंदरलाल बहुगुणा का। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो हमारी चीनी है, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे वो भाषा भी ज़्यादा यूज़ होगी। भारत किस देश को लौह अयस्क की सर्वाधिक मात्रा का निर्यात करता है? ठीक है, सबसे ज़्यादा लौह जो अयस्क है उसका निर्यात करता है, तो कौन है हमारा? जापान, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट आ गया, भारत विश्व के किस के निर्यात में अग्रणी है? ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब किस में है, जो भारत प्रोड्यूसर किसका है? जो हमारा माइका का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका कितना परसेंट है? तो हमारा 60%। जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है माइका, वो इंडिया में पाया जाता है। नेक्स्ट आ गया, गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, जो मतलब ग्रेविटी है वो किसके द्वारा दी गई है मैक्सिमम? इसका सिद्धांत न्यूटन के द्वारा, ठीक है, आइजैक न्यूटन के द्वारा। नेक्स्ट आ गया, मनुष्य जो भोजन खाता है उसमें होती है, ठीक है, जो मनुष्य हम जैसे कोई खाना खाते हैं उसमें क्या होती है, जो हमारी क्षैतिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ गया, तरल बूंद और बुलबुले इस परिघटन के कारण गोलाकार आकृति अर्जित करते हैं। ठीक है, तो किसका होती है? जो हमारी सरफेस टेंशन है, ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव, इसके कारण होती है वो। फिर नेक्स्ट आ गया, शेविंग या फिर हजामत। ठीक है, जैसे हम अपनी शेविंग कराते हैं दर्पण के रूप में, ठीक है, शेविंग का जो मिरर है वो कौन सा होता है? हमारा अवतल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ गया, ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, ट्रांजिस्टर, ठीक है, क्यों बनाए जाते हैं? अर्धचालकों से बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर 154 आ गया, विद्युत बल्ब का फिलामेंट सामान्य किसका बनाता है? ठीक है, तो किसका बनाते हैं? मैक्सिमम का बताओगे, टंगस्टन का।